तो भैया पत्तल पाड़ों में इस बात की प्रतियोगिता हो रही है कि नेताजी के जूती के नीचे लगे हुए कीचड़ और धूल को अपनी जीभ से पहले कौन साफ करेगा, जिसके चलते पत्तल पाड़ों की खूब बेइज्जती ग्रीवेंस कमेटी में हुई। उसके बावजूद भी वो लोग नेताओं की जूती चाटने से बाज नहीं आ रहे। देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट। ना मैंने ही कहा था भाई कि मीडिया वालों को बाद में मैं ब्रीफ कर दूंगा तकरीबन जिलों में, और जिस जिले से मैं विधायक बनता हूँ वहाँ भी मीडिया अंदर नहीं आता है। तो भैया अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं पत्तलपाड़ मीडिया का। पत्तलपाड़ मीडिया की प्रोपेगेंडा लहर पर सवार होकर सत्तारूढ़ हुई भाजपा के मंत्री राव नरबीर ने उसी को औकात दिखा दी। बीते मंगलवार को सेक्टर 12 फैदाबाद में मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का पाखंड रखा गया था। हमेशा की तरह पत्रकारों को बैठक की कवरेज करने का निमंत्रण भी प्रशासन द्वारा भेजा गया। तय समय पर मीडिया, गोदी मीडिया और पत्तलपाड़ बैठक में पहुंचे। कुछ अंदर बैठ गए और कुछ अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये क्या, कुछ पुलिस वाले आए और कवरेज करने से रोकते हुए बाहर जाने का रास्ता दिखाने लगे। कुछ ने विरोध किया, लेकिन पुलिस वालों और प्रशासन ने सख्ती से उन्हें बाहर की ओर खदेड़ दिया। बेचारे पत्तलपाड़ बाहर निकल गए, बहिष्कार की धमकी देते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल भाजपा नेता राव नरबीर और सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि सरकारी टुकड़ों पर पलने वाली गोदी मीडिया करेगी वही जो हम चाहेंगे। हुआ भी वही। थोड़ी देर शोर शराबे के बाद सब पत्तलपाड़ शांत हो गए। दरअसल राव नरबीर को जनवरी में हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का कवरेज याद आ गया था। पुलिस आयुक्त के बैठक में अनुपस्थित होने पर उन्होंने नाराजगी जताई थी, लेकिन वह आला पुलिस अधिकारी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। इस बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने इस बार मीडिया को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक से दूर रखना ही मुनासिब समझा। वैसे राव नरबीर ने पत्तलपाड़ों को बाहर का रास्ता दिखाकर कुछ नया नहीं किया। हकीकत यह है कि उन पत्तलपाड़ों के साथ साथ कुछ पत्रकार भी थे जो सच्ची और अच्छी पत्रकारिता करते हैं। संघ भाजपा हमेशा सच्ची पत्रकारिता से डरते रहे हैं और ऐसे पत्रकारों से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन राव नरबीर ने इस बार तो तलवे चाटने वाले अपने पालतुओं को भी बेइज्जत करके बाहर निकलवा दिया। देखा जाए तो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक का पाखंड इसलिए किया जाता है कि मीडिया दिखाए कि सरकार आम जनता के हित में कितना काम कर रही है। अगर किसी शिकायतकर्ता को कोई अधिकारी नजरअंदाज करता है तो सरकार में बैठे मंत्री उस शिकायत को संज्ञान में लेकर शिकायतकर्ता की जो भी समस्या है उसका हल करती है। ये पाखंड इसलिए है क्योंकि इसमें असली और गंभीर किस्म की शिकायतों को तो रखा ही नहीं जाता। दरअसल होता यह है कि उपायुक्त के पास आने वाली बेशुमार शिकायतों में से कोई 10-15 शिकायत चुन ली जाती है, जिनका समाधान करना जिला प्रशासन को ही होता है। लेकिन नहीं जी, ग्रीवेंस कमेटी का एक प्रोपेगेंडा रचा जाएगा, एक नौटंकी की जाएगी और उस कमेटी की बैठक में निवारण मंत्री से उन समस्याओं का हल करवाया जाएगा। 10-15 में से 8-10 का निवारण करवाया जाता है, बाकियों को पेंडिंग की लिस्ट में डाल दिया जाता है। बैठक के नाम पर पूरे दिन मंत्री की आवभगत में पूरा प्रशासनिक अमला जमला झोंक दिया जाता है और आला अधिकारी सारे जरूरी काम छोड़कर मंत्री जी के साथ बैठक में शामिल होते हैं। शिकायतें कितनी होती हैं? 10-15। अरे इससे ज्यादा शिकायतें तो प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर रोज सुनता है और कार्यवाही करता है। इससे भी अहम बात, जो 10-15 शिकायतें होती हैं वह भी प्रशासन खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चुनता है कि कौन कौन सी शिकायत को ग्रीवेंस कमेटी के अंदर सुना जाएगा। फैदाबाद में हुई बीती 10-12 ग्रीवेंस कमेटियों की बैठक के अनुभव से दावे के साथ कहा जा सकता है कि जो शिकायतकर्ता होते हैं वह भी पार्टी से ही जुड़े हुए होते हैं या किसी राजनेता की सिफारिश पर उनकी शिकायत चुनकर रखी जाती है। नागरिक जिस बैठक को सरकार द्वारा जनहित में की जाने वाली बैठक समझता है, दरअसल वह मैच तो पहले से ही फिक्स हो चुका होता है। बस मंत्री जी का पाखंड हो जाता है और मीडिया में वाहवाही छप जाती है। और बात करूं मैं पत्तलपाड़ों को उस ग्रीवेंस कमेटी की बैठक से बाहर का रास्ता दिखाने की, तो राव नरबीर ने बस इतनी सी सफाई दी कि यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मीडिया को नहीं बुलाया जाता। इसलिए
उन्होंने प्रशासन को मना किया था। समझने वाली बात है कि ग्रीवेंस कमेटी जैसी सार्वजनिक बैठक, जिसके बारे में अच्छी तरह पता है कि केवल बड़ाई ही छपनी है, उसका कवरेज किए जाने से सरकार और उसके मंत्री क्यों बच रहे हैं। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सच्ची पत्रकारिता उनको कितनी अखरती और चुभती है। इधर बाहर निकाले जाने वाले आहत पत्तलपाड़ों गोदी मीडिया ने बहिष्कार और कवरेज की बॉयकॉट जैसी क्रांतिकारी बात को प्रकट किया, लेकिन उनके आकाओं ने न केवल समाचार का प्रकाशन किया बल्कि मीडिया के साथ हुए अन्याय को भी हजम कर गए। बुधवार को भाजपा प्रवक्ता राजीव जेटली ने सेक्टर 12 स्थित सूचना कार्यालय में मीडिया को बुलाकर चाय पिलाई। चाय पीते ही सारे पत्तलपाड़ अपनी बेइज्जती भुलाकर एक बार फिर से सरकार की चाटुकारिता में लग गए।